नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। अपने 13 साल के बेटे व उसके 15 वर्षीय दोस्त से एक ज्वेलर की दुकान में 20 लाख से अधिक की चोरी करवाने वाली मां एवं उसका साथी पुलिस की सक्रियता से मात्र 10 घंटे में पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अब मां को अपने बेटे को अपराध के लिए प्रेरित करने वाले मामले में भी आरोपी बनाने पर कानूनी राय ले रही है। वहीं दोनों नाबालिग आरोपियों की चोरी की आदत छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सक से काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उज्जैन के खाजरोद में 4 तारीख की रात गश्त पर निकली पुलिस ने जब शहर के प्रतिष्ठित मन्ना लाल मानक लाल ज्वेलर्स के दुकान के ताले टूटे हुए देखे तो ज्वेलर को फोन लगाकर मौके पर बुलवाया तो पता चला कि 20 लाख के जेवर गायब हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम गठित कर जांच प्रारंभ करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले एवं संदिग्ध की धरपकड़ चालू की तो पता चला कि 2 नाबालिग घटना में शामिल हैं, जिनकी तलाश में रात में ही पुलिस नागदा पहुंची और आरोपियों को चोरी गए सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। एसपी के अनुसार जितनी चोरी हुई है उससे अधिक के जेवर आरोपियों से बरामद हुए हैं, जो संभवतः किसी अन्य जगह से चुराए होंगे। महिला और उसके साथी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए आईजी ने टीम के लिए 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं अपने दुकान पर हुई चोरी का एक जल्दी खुलासा होने की गदगद कर ज्वेलर्स ने भी पुलिस की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए अपनी ओर से भी इनाम की घोषणा की है। एसपी के अनुसार उस चोरी की वारदात के मुख्य षड्यंत्रकर्ता कालू उर्फ ओम प्रकाश 26 वर्ष और महिला कैलाशी बाई 36 वर्ष निवासी नागदा है। ये खाचरौद में परसों रात को एक चोरी हुई थी। जो हमारे गश्त में जो कर्मचारी थे उन्होंने चोरी देखी तो संबंधित जो ज्वेलर्स हैं उनको सूचना दी कि आपके यहाँ चोरी हुई है। ये 4:30 बजे जैन साहब वहाँ पर उपस्थित आए। इन्होंने अपना 2 दुकानें हैं जिसमें एक में गिरवी का सामान है और एक में बेचने का। करीब इसमें 20 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए टोटल चोरी हुई थी। टीम ने इसमें एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में लगातार मेहनत करी और 10 ही घंटे में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो 20 किलो चांदी गई थी उससे 1 किलो ज़्यादा चांदी बरामद हुई है और जो 30 ग्राम सोना था उससे भी ज़्यादा सोना बरामद हुआ है। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि इन लोगों ने और भी कहीं ये वारदातें की होंगी, तो अभी उसके संबंध में हम इनसे पूछताछ करेंगे। इसमें 2 वयस्क हैं, एक कैलाशी बाई है और एक कालू है, जिनके पुराने अपराध भी हैं। इनके द्वारा 2 बच्चों के माध्यम से, जिसमें एक कैलाशी बाई का पुत्र ही है, एक घटना कारित कराई गई है। चारों को अभी पूछताछ की जा रही है। 2 बच्चों को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और जो 2 बुजुर्ग हैं, 2 बड़े हैं, उनको रिमांड लेकर हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैं रोज 4 बजे उठ जाता हूँ मेडिटेशन के लिए, तो मुझे फ़ोन पे घंटी बजे अननोन नंबर था, मैंने अटेंड किया तो बोला आप मन्ना लाल मानक लाल के यहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा वो कस्टमर ने फ़ोन कर दिया रात को, लेकिन बोले नहीं, हम पुलिस के ऐसा ही बोल रहे हैं, आपकी दुकान का एक साइड का शटर उठा हुआ है तो आप चाबी लेके आइए। ये 5-6 लोग पुलिस वाले वहीं थे उस समय। मैं गया चाबी लेके, फिर सब देखी स्थिति, फिर शटर खोला, फिर देखा तो एक्चुअल हम लोगों की शॉप है, तो एक ये छोटी शॉप है, एक बड़ी शॉप है, तो मनी लेंडिंग का भी काम है उसमें हम लोगों का। तो जो मनी लेंडिंग रिलीज होती है वो हम लोग डिलीवर वहाँ करते हैं। बड़ी शॉप पे उनका अकाउंट है, उससे डिलीवरी यहाँ होती है, तो उसमें वो वहीं रखी हुई थी, तो वो सब उन्होंने मेनली वो ले गए। कितना ले गए? वो करीब 20 से 22 लाख के बीच का। पुलिस कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत फास्ट हुई है और बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने। मैं इन लोगों को सैल्यूट करूँ तो कम है, ये समझ रहा हूँ आप लोग। मेरा महेंद्र नागदा। भव्य स्तर पर आयोजित हुए विक्रमोत्सव में ग्वालियर व्यापार मेले की तर्ज पर वाहनों की बिक्री में दी गई 50% की छूट से उज्जैन में वाहनों की बिक्री में जमकर उछाल आया है। आरटीओ संतोष कुमार मालवी ने बताया कि 1 मार्च से अभी तक 17,300 गाड़ियां दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले वाहन मेले में बिक चुकी हैं। इसमें से 4500 2 पहिया वाहन हैं। इन वाहनों की खरीदारी में उपभोक्ताओं को 80 करोड़ का फायदा हुआ और इतना ही राजस्व राज्य शासन को प्राप्त हुआ। मेले से 3.5 करोड़ कीमत वाली 15 मर्सिडीज बेंज एवं BMW गाड़ियां बिकी हैं। श्री मालवी ने बताया कि आरटीओ विभाग में 60 कर्मचारियों का अमला लगभग 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की बिक्री क्या एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आया? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आ चुका है। इसमें 1 मार्च से जब हमारा विक्रमोत्सव व्यापार मेले की शुरुआत हुई थी, तब से अभी तक हम लोग 17,300 गाड़ियाँ ओवरऑल सभी प्रकार की गाड़ियों को मिलाकर इस मेले के माध्यम से विक्रय कर चुके हैं, जिसमें 15,500 गाड़ियों के टैक्स जमा होने के पश्चात
लगभग 80 करोड़ के समथिंग जो है रेवेन्यू रिबेट ग्राहकों को मिल चुका है और 80 करोड़ का ही टैक्स शासन के हित में प्राप्त हम लोग करवा चुके हैं। इसमें से लगभग 4,500 जो है हमारी मोटरसाइकिलें हैं और कुछ 300 की समथिंग लोडिंग वोडिंग और छोटी गाड़ियां हैं और बाकी जो हमारी लगभग 12,000 के समथिंग जो है LMV और दूसरी बड़ी कारें वगैरह हैं इसमें। उज्जैन के विक्रमोत्सव में रावण का किरदार निभाने पहुंचे आशुतोष राणा ने निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महादेव की विशेषता है कि जहां जैसे रहे वैसे ही हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी रामायण अभिनीत करने में 11 दिन लगते हैं। हमारा प्रयास था कि पूरी रामायण को कंपाइल करके 3 घंटे में पूरी राम कथा को मंच के ऊपर अभिनेताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। हम उनके नाटक का रूप दिया और हमारा यह प्रयास सफल हुआ और हम अभी तक इसके 16 शो दिल्ली में कर चुके हैं। पूरी रामायण में रावण का किरदार निभा रहा हूँ। राम कथा को हम सभी अभिनेताओं के माध्यम से आपको मंच पर देखने का उसमें अनुभव प्राप्त होगा। देखिए, पूरी राम कथा को जब आप अभिनीत करने का प्रयास करते हैं तो करीब 11 दिन लगते हैं। तो अब 11 दिन में जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रामलीला के मंचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन मन में ये था कि परमात्मा श्री राम की इस कथा को, उस राम कथा को कंपाइल करके 3 घंटे के अंदर हम मंच के ऊपर अभिनेताओं के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकें। तो हमने उसे नाटक का रूप दिया और हमारा ये प्रयास सफल हुआ और अभी तक इसके 16 शो दिल्ली में हम कर चुके हैं। आज 17वां शो है जो विक्रम महोत्सव में उज्जैन में होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमारे प्रदेश में हमारे सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव में हमारे राम की प्रस्तुति होने जा रही है। तो 3 घंटे में पूरी की पूरी राम कथा को हम सभी अभिनेताओं के माध्यम से आपको मंच पर देखने का उसमें अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त होगा और उस पूरी राम कथा में मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ। अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि 25 मार्च को धुलेंडी वाले दिन नागझिरी क्षेत्र स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में वाहिद लाला नामक युवक द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से वह फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी द्वारा 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया था। नागझिरी पुलिस ने कल रात वाहिद लाला को गिरफ्तार कर लिया। आज एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर महिला की हत्या की गई थी। के दिन 25 मार्च को दोपहर में सूचना मिली थी आदर्श नगर में एक वाहिद लाला नाम के आदमी ने अपनी पत्नी रानी को 3 गोलियां घर में ही मार दी थी, जिसके बाद से वो फरार हो गया था। इसमें सब्सिक्वेंटली करीब 10,000 रुपए का इनाम टीम के लिए घोषित किया गया था। कल इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें साइबर की और क्राइम की टीम ने बहुत मेहनत करी। इसका जब रिकॉर्ड देखा गया, इसमें पूर्व में भी 2 हत्या के मामले दर्ज हुए और अन्य भी मामले इस पे दर्ज हैं। इसलिए इसके जघन्य अपराधों को देखते हुए इसके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, हत्या का कोई कारण पता पड़ता है? हत्या का कारण पारिवारिक विवाद था। अभी उसके संबंध में इससे और पूछताछ की जाएगी। साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के मध्य होगा। भारतीय समय सीमा के अनुसार रात्रि 10:10 से प्रारंभ होकर मध्यरात्रि 1:24:05 तक होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। शिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने बताया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 8 अप्रैल 2024 को भारतीय मानक समय के अनुसार रात्रि 10:10 से होगा। पूर्णता की स्थिति रात्रि 11:47 पर होगी। इस समय सूर्य पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। यह एक दुर्लभ नजारा होगा। पूर्णता की अवधि 4:32 तक होगी। मोक्ष की स्थिति 9 अप्रैल 2024 को मध्यरात्रि में 1:24:05 पर होगी। भारत में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण पोलिनेशिया, हवाई द्वीप, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका, ग्रीनलैंड व आइसलैंड में बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकेगा। 8-9 अप्रैल की रात्रि में भारतीय मानक समय के अनुसार 10:10 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा। ये सूर्य ग्रहण होगा, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि इस समय भारत में रात्रि होगी तो भारत में दिखाई नहीं देगा। 11:47 पर मध्य की स्थिति रहेगी और सूर्य 4:32 तक पूरा का पूरा ढका रहेगा और रात्रि को 1:47 पर मोक्ष की स्थिति रहेगी। ये हवाई द्वीप में, उत्तरी एवं पश्चिमी अमेरिका और आइसलैंड में ये ग्रहण दिखाई देगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।